पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। हमारे डाइस पे इलाके के बहुत अजीम आलिम दीन नौजवान फाजिल हजरत काजी रिजवान साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। बहुत मुख्तसर हजरत का खिताब होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर शायर और आपके महबूब शायर जनाबे कारी जमशेद जोहर साहब अपना कलाम पेश करेंगे। सो आप हजरात मतानत संजीदगी के साथ वक़ार के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह मुख्तसर खिताब के बाद हजरत कारी जमशेद जोहर साहब अपना कलाम पेश फरमाएंगे और फिर इस इदारे के सरपरस्त और इस इदारे के बहुत मुशफ़िक़ और बहुत करम फरमा हजरत अक़दस उस्ताद गिरामी हजरत अलहाज मुफ्ती अबू ज़र साहब अल क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया भी अपनी कलीदी गुफ्तगू और दुआ के साथ इस बज़्म को इख्तिताम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वक़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता' व खैरु मता'id दुनिया अल मरअतुस सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास दस्तार बंदी में अकाबिर उलमाए किराम के दरमियान मैं अपनी हाज़िरी को सआदत समझते हुए चंद मिनट के लिए आपके रूबरू बैठ गया हूँ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके गुमान के मुताबिक चंद मिनट ही में मैं अपनी गुफ्तगू समेट कर आने वाले मशहूर और हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुरब्बी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब नदवी दामत बरकातहुम के लिए मैं इस कुर्सी को खाली करूँगा। आप हजरात यकीनन मगरिब बाद ही से यहाँ मौजूद हैं और यके बाद दीगरे मुख्तलिफ उलमाए कराम से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें सुनी है। यकीनन काबिल अमल बातों पर अमल करने के जज्बे के साथ यहाँ हम सब का आना हुआ है। अल्लाह पाक हम सब के आने को कबूल फरमाए। कबल इसके कि मैं 2-4 मिनट गुफ्तगू करूँ, आप तमाम हजरात से जो भी बचे खुचे लोग हैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जलसे के इस अखीर वक्त को कीमती बनाइए। अल इब्रतु बिल ख़वातीम, असल एतबार ख़ात्मे का होता है। मौत अगर किसी की ईमान पर हो जाए तो वो कामयाब हो जाता है। इसी तरह समझिए कि जलसे के इख्तिताम और आखिरी वक्त में भी अगर दिलजमी के साथ चंद लोग भी बैठकर गुफ्तगू सुन लें और अपनी कौम और अपनी मिल्लत के हवाले से जो पैगामात दिए जा रहे हों उनको गिरह बांध कर अपने घरों तक ले जाएं और चंद लोग में से भी अगर 2-4 नौजवान भी खड़े होकर अपने माशरे की इस्लाह और वहाँ इनकलाब पैदा करने का जज्बा और अज़्म पैदा कर लें तो यकीनन किसी भी जलसे की बड़ी कामयाबी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग सिमट करके यहाँ आ जाइए, कुर्सी के साथ आइए, अपनी कुर्सियों को छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह कुर्सी छोड़ने के बाद दूसरी कुर्सी मिल जाएगी। ये सिर्फ जलसे ही में हुआ करता है कि कुर्सी छोड़ने के बाद कुर्सी मिला करती है। दुनिया में कहीं भी एक मर्तबा कुर्सी अगर छूट जाती है तो दोबारा कुर्सी मिलने की कोई उम्मीद आम तौर पर नहीं हुआ करती। इसलिए आप हजरत तशरीफ ले यहाँ आए और आप लोगों को पता है, खूब पता है,
जिन हजरात ने नायब नाजिम इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब नदवी दामत बरकातुहुम की तकरीर सुनी है, यकीनन वो इस जज्बे के साथ बैठे हैं कि हजरत के वलवला अंगेज तकरीर सुन करके ही जाएंगे। उनसे गुजारिश है कि वो लोग आगे को आ जाएं, थोड़ा सा आगे को आ जाएं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ये आबादी और ये खित्ता फरमा बरदारों का खित्ता है, आप लोगों ने अब तक निभाया है और अपने मुशफिक जनाब अलहाज हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम का साथ दिया है। यकीनन अगर आपका साथ न होता तो इनका हौसला इतना बुलंद न होता। सिर्फ माल के हो जाने और इमारत के हो जाने से कोई आदमी कामयाब नहीं हो जाता। इलाकाई मदद और मोहसिनीन का ताउन बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर के कोई कारवान आगे बढ़ता है। यही वजह है कि हाफिज तौहीदुर रहमान साहब ने जिस अज़्म का इजहार किया है, उसी हवाले से चंद बातें गोशे गुजार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो बातें ये हैं कि यकीनन अभी 52 हुफ़ाज़ कराम के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी गई और इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू आई हैं, लेकिन एक वो शोबा और वो जमात जिस सिलसिले में हाफिज तौहीदुर रहमान साहब ने अपने एहसासात का इजहार किया है कि हमारी माएँ और हमारी बहनें यकीनन वो तालीम के जेवर से आरास्ता उस अंदाज में नहीं हो पाती जिस अंदाज में उन्हें होना चाहिए। हालांकि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, बच्चों की तालीम का, बच्चों की तरबियत का, एक बेहतरीन इंसान माशरे के हवाले करने का, ये सारी जिम्मेदारी एक माँ की होती है, बहन की होती है। तो जाहिर है कि उन बहनों को, उन माओं को सिर्फ नाजरा कुरान पाक और उर्दू की चंद किताबें बेहश्ती जेवर और बेहश्ती समर पढ़ लेने से उनके अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा हो सकती कि वो अपने बच्चों को कहाँ डालें और कहाँ ना डालें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे आगे की तालीम के बारे में भी सोचा जाए। मैं सलाम करता हूँ हाफिज तौहीदुर रहमान साहब को और आपके अज़्म को और आपके हौसले को। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों, आज के उस पुरफतन दौर में जहाँ ये मदरसे दीन के किले हैं और इसके ज़रिए से हमारे दीन का और शरीयत का और कुरान का और भी बहुत सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ अमल में आता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इस पुरफतन दौर में हमारी बहनों की ईमान का, हमारी बेटियों के ईमान का, हमारी माओं के ईमान का, जहां छोटे छोटे बहानों की बुनियाद पर, छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, शादी की बुनियाद पर, ऑनलाइन शॉपिंग की बुनियाद पर, मिस कॉल की बुनियाद पर वगैरह वगैरह उनकी इज्जतें भी नीलाम हो रही है, ईमान भी बेचा जा रहा है, ईमान के सौदे भी किए जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन टीवी चैनलों पर और अखबार के किसी पन्ने पर हमारी बहन बेटियों का कोई तज़किरा ना आता हो। इस हवाले से आज भी हम पूरे इलाके में घूमते हैं और हमारा मुशाहिदा तजर्बा यह है कि हमारी आबादियों में बच्चों की तालीम के सिलसिले में तो बहुत फिक्रमंदी जाहिर की जाती है, लेकिन बच्चियों की आला तालीम के सिलसिले में फिक्रमंदी नहीं पाई जाती। इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी ठोस और मुनज़्ज़म तालीम गाह के बनाने का इंतज़ाम करें जहां हमारी बहनों के अंदर ऐसी तालीम आ जाए और ईमान इतना मजबूत हो जाए, अकीदा इतना मजबूत हो जाए कि चंद कौड़ियों की बुनियाद पर और चंद फरेब की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर वो ईमान का सौदा न कर सके। ईमान ऐसा बने उन बहनों का जैसा फातिमा का था, ऐसा ईमान बने जैसा आयशा का था, ऐसा ईमान बने जैसा सुमैया का था, जिन्होंने बरछा कबूल कर लिया और अपनी शहादत कबूल कर ली लेकिन ईमान का सौदा न किया। ऐसा ईमान चाहिए, ऐसा ईमान चाहिए जैसा कि उम्महातुल मोमिनीन का था और दूसरे सहाबा कराम और सहाबियात रजी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन का था। ऐसे ईमान की जरूरत है आज के इस पुरफतन दौर में, जहां जैसे ही हमारी बहनों के, हमारे माओं के कदम उठते और कहीं किसी शादी हॉल में जाती, कहीं किसी शॉपिंग हॉल में जाती, वहां उनके ईमान का सौदा होता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, यहाँ उलमा तबका मौजूद है, हुफ़ाज़ कराम की एक बड़ी तादाद मौजूद है और आप और हम सब लोग अपने अकाबिरीन के सच्चे वारिसीन हैं और जानशीन हैं, उन अकाबिरीन के जिनकी ज़बानों से हम हमेशा यही सुना करते थे कि लोगों,
मेरे शागिर्दो, तुम जहां कहीं भी रहो मकातिब दीनिया का जाल बिछाओ। इस जुमले को मैं तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से अपने बड़ों से सुनता आ रहा हूं। इसके पीछे राज यही है कि यही मकातिब दीनिया, यही मदारिस दीनिया हमारे दीन और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम करता है। ए हुफ़्फ़ाज़ कराम, ए उलमा की जमात, मैं अपने आप को भी मुखातब करके कहता हूं कि यकीन जानो इसके अलावा कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा दर नहीं, कोई ऐसा मनार नहीं, कोई ऐसा स्टेज नहीं जहां से हमारे ईमान का, हमारे माशरे के, मुसलमानों के ईमान का और धर्म के हिफाजत का सामान पैदा किया जाता हो। इसलिए आज के इस गए गुजरे दौर में भी इदारे चाहे जिस हाल में चल रहे हों, जिस पोजीशन में चल रहे हों, अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है और गनीमत है। और ख़ास तौर से वो इदारा जिसका नाम जामिया इस्लामिया हो, वो इदारा जिसने पूरे इलाके को एक शनाख्त दी, वो इदारा जिसने पूरे इलाके का तारुफ पेश किया है। ये इलाका मिर्ज़ापुर, डलोकर, बौंसी, बरमोतर और दर्जी टोला वगैरह जितने छोटी बड़ी आबादियों हैं सबकी तर्जुमानी करने वाला यह इदारा है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि किसी आबादी की कोई शनाख्त उस वक्त तक नहीं हो सकती, किसी आबादी का तारुफ उस वक्त तक नहीं हो सकता भले उस आबादी में सड़कें अच्छी हो जाए, भले उस आबादी में मकानात लंबे लंबे बन जाए, भले उस आबादी में मालदारों की बोहतात हो जाए। खुदाए पाक की कसम, उस आबादी का तारुफ उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कि आबादी के लोग अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना ना सीख लें। यकीन जानिए आज दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है और देवबंद का नाम रोशन कर रहा है। यकीनन दारुल उलूम की बिल्डिंगों के मुकाबले में देवबंद में और भी बिल्डिंगें मौजूद है और दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो मिशन के तहत काम हो रहा है यकीनन उसके मुकाबले में और भी दूसरे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर दारुल उलूम ने देवबंद के नाम को रोशन किया है तो वो सिर्फ इदारे की बुनियाद पर है। मैं कहा करता हूं कि इकट्ठा का तारुफ अगर पूरे इलाके में है, भगवारा का तारुफ अगर पूरे इलाके में है तो सिर्फ इस वजह से है कि वहां के लोगों ने बावजूद इसके कि आपस में मुख्तलिफ हुए, आपस में एक दूसरे के से इख्तिलाफ किया, रंजिशें रही, लेकिन इदारों के ताल्लुक से उन्होंने सब कुछ को भुला दिया। जब बात आई इदारे की तहफ़्फ़ुज़ की, जब बात आई तालीमी इदारों को आगे बढ़ाने की, उन्होंने सारे इख्तिलाफात भुला दिए और सारी रंजिशों को भुला दिया। और इस वजह से कि ये इदारा हमारे इलाके का मनार है, ये इदारा हमारे इलाके का तारुफ है, ये इदारा हमारे पूरे इलाके का तर्जुमान है। मेरे भाइयों, आज के स्टेज से बहुत सारे पैगामात दिए गए, बस ये दो बातें गिरह बांध के जाइए। एक ये कि हम अपने घर की बहन बेटियों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के तई फिक्रमंद हो और सिर्फ बेहिश्ती जेवर और बेहिश्ती समर और सिर्फ कुरान करीम नाजरा पढ़ा लेने से आज के इस पुरफतन दौर में जहां ईमान के सौदे हो रहे हैं और जहां ईमान बिक रहा है, समूह लोन की बुनियाद पर घर घर में हमारे ईमान पर डकैती डाली जा रही है। खुदाए पाक की कसम, यकीनन आज हमारे घरों में नाजरा पढ़ने वाली हमारी माएं बहनें जरूर हैं, उर्दू की चंद किताबें पढ़ने वाली जरूर है, लेकिन उनका ईमान उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता, ऐसा मजबूत नहीं हो सकता है कि हमें भूखा मरना पसंद है, बगैर कपड़े के रहना पसंद है, लेकिन हम चंद पैसों की बुनियाद पर हम सूदी कारोबार नहीं करेंगे। ये उस वक्त ये जज्बा पैदा होगा जब चंद साल ईमानी माहौल में, कुरानी माहौल में, उलमा की सोहबत में और मुअल्लिमात की सोहबत में रह करके किसी माशरे में और किसी समाज में और किसी घर में चंद औरतें, चंद बच्चियां पढ़ करके आलमा बनेगी, तभी जा करके उस घर और उस सोसाइटी का सुधार हो सकता है और उस घर के अंदर हमारी बहन बेटियों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जाहिर है कि वो कमजोर जिस्म की है और निस्फ़े ईमान और निस्फ़े अक्ल की मालिक है। इस एतबार से एक बड़ी जिम्मेदारी हम मर्दों के ऊपर आयद होती है कि हम जहां बच्चों के लिए हिफ्ज़ कुरान के इदारे कायम कर रहे हैं, जहां बच्चों के लिए हम मकातिब दीनिया का क़याम अमल मरा रहे हैं, जहां हम बच्चों के लिए हाजी साहब की तरह बड़ा इदारा कि हाजी साहब ने करोड़ों और अरबों रुपये, सलाम है हाजी साहब को, यकीनन सलाम है,
अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। बेलौस खादिम इस इदारे का आज आपके सामने जिंदा जावेद बैठा हुआ है। और मैं तो कहा करता हूं कि मालदार और भी बहुत सारे लोग हैं। हाजी साहब अल्लाह का शुक्र अदा करिए, छोटी मुंह बड़ी बात कहने जा रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि ये सलीका और ये अंदर जो आपके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं सोहबते सालेहीन का नतीजा। आपने कभी हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मुजफ्फरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की जूतियां सीधी की, तो कभी काजी हबीबुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने आप बैठे और उनसे मशवरा लिया। कभी हजरत मौलाना मुमताज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के आप सामने बैठ करके उनसे मशवरा लिया। आप उलमा नवाज हैं और आपकी इसी उलमा नवाजी और उलमा के अदब व एहतराम के नतीजे में अल्लाह पाक ने आपको ये दौलत आपके नसीबे में लिखी थी कि आपकी जिंदगी में आपके सामने एक चमकता और दमकता हुआ इदारा आपके सामने बन करके तैयार है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और खूब खूब शुक्र अदा कीजिए हाजी साहब। अल्लाह आपकी तमाम काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। और इसी तरह हाजी साहब के इस अमल के जरिए से पूरे इलाके के उन मालदारों और उन तमाम मुसलमानों के नाम ये पैगाम है कि लोगों, माल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मालदारी उसी वक्त अच्छी हो सकती है जब आपके जीते जी माल सही मसरफ में खर्च हो जाए और आपके जाने के बाद वही माल आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। इस काम को करके अगर किसी ने दिखाया है तो वो हाजी साहब ने दिखाया है। यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों, एक बात। और दूसरी बात बहन बेटियों के ताल्लुक से इंशाअल्लाह उस सिलसिले में जिस अज़्म का इजहार किया गया है, मुझे यकीन है, हालांकि मैं ये समझता हूं कि बच्चियों के इदारे में बड़ी नजाकतें होती है, बहुत नजाकत है, खुदा की कसम बहुत नजाकत है। ये बस समझ लीजिए कि बहुत दिल गुर्दे का काम है। थोड़ा सा पांव फिसला और किए किराए पर पानी फिर जाता है। इसलिए बहुत सोचकर समझकर बड़े उलमा से मशवरे के बाद ही इस जानिब कदम उठाने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन चूंकि ये मुस्तहसन कदम है, वक्त की ज़रूरत है, हालात के तकाज़े के मुताबिक है, इसलिए मैं इस बात की तायद करता हूँ। और ये ज़रूरी है और ज़रूरत इस बात की है कि मुकम्मल तौर पर अगर बच्चियों का कोई इदारा कायम हो रहा है और बैरूनी बच्चियों के क़याम व ताम का नज़्म हो जा रहा है, तो खुदारा 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 आप उलमाए कराम के मशवरे के साथ उनकी सरपरस्ती ही में उस इदारे के क़याम को अमल में लाएंगे। अल्लाह ताला आपके अज़्म को, आपके हौसले को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस कारवान को और भी आगे बढ़ाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।